अगर आप उन 4 अरब लोगों में से एक है जिन्होंने पिछले साल हवाई यात्रा की थी, तो 100% चांसेस है कि आपने एयरबस या फिर बोइंग इन दो कंपनियों से बने हुए एयरप्लेन से उड़ान भरी होगी। ग्लोबल स्टेज पर अपना 99% से लार्ज एयरप्लेन ऑर्डर्स का प्रोडक्शन करके एयरबस और बोइंग इन दो कंपनियों की डुओपोली पहले से ही बाकी कंपनियों पे अपना डोमिनेंस टिकाए हुए है। इट्स बिकम वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट डुओपोलीज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे इन दो कंपनियों ने इतनी मजबूती से पूरे मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखी है। बोइंग कंपनी 1916 में बनाई गई थी। मिस्टर विलियम बोइंग ने एरो प्रोडक्ट्स कंपनी को फॉर्म किया था और एक सिंगल इंजन सी प्लेन बनाते हुए कंपनी की शुरुआत की थी और फिर बाद में कंपनी का नाम बदलकर द बोइंग कंपनी कर दिया गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने एयरप्लेन्स को नेवी को भी बेच दिया था। बोइंग ने 1920 और 1930 के एयरमेल सर्विस के दौरान अपने एरोप्लेन्स की सेल्स जारी रखी यूएस आर्मी को और इसी समय बोइंग एयरप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन को मैन्युफैक्चरिंग और एयरलाइन ऑपरेशंस कवर करने के लिए फॉर्म किया गया था। लेकिन एयरमेल एक्ट ऑफ 1934 के तहत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को एयर ट्रांसपोर्ट से अलग कर दिया गया था और बाद में द बोइंग एयरप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन फॉर्म किया गया था और साथ ही ये कवर्ड था मैन्युफैक्चरिंग और एयर ऑपरेशंस इन दोनों से। इसलिए कंपनी में उस दिन को कॉन्ग्लोमरेट को डिसॉल्व करते हुए जिसे बोइंग कहा जाने लगा। टर्बोजेट्स के डेवलपमेंट के साथ बोइंग 707 को 1958 में पैन अमेरिका ट्रांस अटलांटिक रूट पर लोगों के सामने पेश किया गया था। लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। स्मूदर राइड्स और शॉर्टर टाइम पीरियड ने बोइंग के फ्यूचर को 4 चांद लगा दिए। बोइंग अमेरिकाना के उड़ान को गोल्डन एज में समेट सकता था, लेकिन यंग एयरबस के लिए सक्सेस का रास्ता आसान नहीं था। एयरबस अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को लेने के लिए यूरोप में एक ग्रुप एफर्ट से शुरू हुआ था। 1967 में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ मिलकर समझौता किया था। उनका यह मानना था कि एविएशन फील्ड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ को यूरोप में प्रमोट करने में मदद करेगी। उन्होंने एक ऐसे यूरोपियन एयरबस का प्लान तैयार किया जो लोगों के कम खर्चे में उड़ान भरने के सपने को साकार कर सके। प्लान के हिसाब से A300 का निर्माण किया गया था। अक्टूबर 1972 में A300 ने अपनी पहली उड़ान भरी, पर सक्सेस की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एयरबस लीडर्स के सामने वर्ल्ड को कन्विंस करना कि हमने सबसे इनोवेटिव एयरक्राफ्ट बनाया है, ये चैलेंज दीवार बन के खड़ा था। लेकिन एयरबस ने इस दीवार पर चढ़ के आखिर सक्सेस का झंडा गाड़ ही दिया। साल 1984 तक एयरबस को टोटल 411 ऑर्डर्स मिले और उनके पास एक्टिव सर्विस में 282 एयरक्राफ्ट्स थे। साल 2018 में एयरबस ने 800 प्लेन्स डिलीवर भी किए थे, जिसकी ग्रोथ 11% से भी अधिक थी पिछले साल के हिसाब से। एयरबस के साथ बोइंग का बिजनेस भी फल फूल रहा था। 2018 में कंपनी ने 806 कमर्शियल जेट्स की डिलीवरी करके सबसे ज्यादा एयरप्लेन्स डिलीवर करने का रिकॉर्ड दर्ज किया था और दोनों कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट भी किया था। पिछले 10 साल से एयरबस और बोइंग ने S&P 500 से आउट परफॉर्म किया है। बोइंग और एयरबस में डिफरेंसेस बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, बोइंग 737 में योक कंट्रोल है जो कि A320 में नहीं होता। ये वही कई टेक्निक्स में से एक है जिसकी वजह से कंपनी अपने निर्माण में अलग जानी जाती है। आखिर एयरलाइंस कैसे डिसाइड करती है कि किस कंपनी से एयरप्लेन बाय करना चाहिए? एयरलाइन का बिजनेस करना कोई सस्ती चीज़ नहीं है। एविएशन कंपनीज को इस फील्ड में आने के लिए बहुत ही इनफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर्स फाइनेंस, इन सब की ज़रूरत होती है। एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में लाखों डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। बोइंग प्रेजेंट में एयरप्लेन्स के एक नए सीरीज पर काम कर रहा है जिसका नाम है 777X। एक सिंगल 777-9 की लिस्ट प्राइस है $388.7 मिलियन। एयरलाइन बिजनेस एक निश्चित रूप से रेगुलेटेड बिजनेस है, अगर आप मानते हो तो। आज की एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल स्टेज पर 3 बिलियन पैसेंजर्स की जर्नी पूरी कराती है और हर साल 500 से ज़्यादा लोग भी मारे जाते हैं और कभी कभार तो एक भी नहीं, और इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। पर उस लेवल ऑफ सेफ्टी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पैसों को खर्च करने की जरूरत भी पड़ती है और इसी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इन कंपनियों को बहुत सारा पैसा सरकार की ओर से भी आता है। और बोइंग 2017 में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी हो चुका है। एविएशन मैन्युफैक्चरर्स का फ्यूचर बना हुआ है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये $multi-billion का बिजनेस ग्रो करता रहेगा क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोग मिडिल क्लास में एंटर कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उम्मीद है कि हवाई यात्रियों की संख्या 2037 तक 2 गुनी होकर $8.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी और एयरबस और बोइंग उन सोरिंग ट्रेंड्स का एडवांटेज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? सालों से चली आती इस डुओपोली को आने वाले सालों में कोई तोड़ आ सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।